गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत आप सबों को। मैं पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 75 का 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरा आश्चर्य कर्मों का वर्ण हो रहा है। ये सुंदर वचन से मैं आप सबको ऑनलाइन विश्वर सभा में आप सबको हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आइए इस सभा को शुरू करने से हम सबको इस नाम में प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तुझे इस समय धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु धन्यवाद देते हैं बीते आशीषों के लिए जो तूने हमारे साथ पूरे हफ्ते भर हुआ और इस सावा दिन को देखने के लिए मौका दिया प्रभु, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर। अभी हम जितने कोई भी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु ऑनलाइन के जरिए, तो हमारे साथ में हो, ताकि हम जो कुछ भी हम सुने उसको अपने जीवन मन में रख सके और अपनी जीवन व्यवहार कर पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के जो वक्त हैं प्रभु उनके साथ में हो, उन्हें भी आशीष देता कि वो जो कुछ भी सुनाए वो हम उसको हम अपने मन में रख सके और अपने जीवन में व्यवहार कर सके प्रभु में से हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। जो कोई भी गरीब दुखी हैं और जितने भी बीमार लाचार हैं प्रभु, तो उनके साथ में हो और उन्हें भी आशीष दे प्रभु, ताकि वो चंगे होकर आपकी बढ़ाई कर पाए और आपको महिमा कर पाए प्रभु में सर हमारे साथ में हो और हमें आशीष दे प्रभु। हम पापी हमारे हर एक पापों को क्षमा करें, छोटी सी विनती यीशु के नाम से मैं सुन
सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। तेरे खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता। ले चल मुझे तू वही जीवन की राहों पर। मिट्टी हूँ मैं कुछ भी नहीं, तेरे हाथों की। हे खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। खुल जाएगी किताबें जब इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। पूरी तू कर रहा है, यीशु देखता है, जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ तेरा हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मैंने चर्च को इस योजना के बारे में बात करते हुए सुना है। मैं जाऊंगा, इस पर मेरा ध्यान गया, लेकिन ये क्या है? मैं जाऊंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक नई रणनीतिक योजना है। ये वाक्यांश मुख्य बाइबल पारित में निहित हैं, जैसे यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर की पुकार का उत्तर ये कहकर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें। और मत्ती 28 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ शिष्यों को बनाओ। अब हमारी बारी है। ये रणनीतिक योजना हमारी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा। इससे 2 काम होंगे। पहला, मिशन की पुकार को गले लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आपको सुसज्जित करेगा। दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको संकेतक प्रदान करेगा। जैसे ही आप जवाब देंगे, ठीक है यीशु मैं जाऊंगा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिशन क्या है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। हमारा मिशन एक घमंड है जो यीशु के शिष्य बनाते हैं, जो उसके प्यार के साक्षी बने रहते हैं और सभी लोगों को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का सुसमाचार सुनाते हैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी में। ये एक बड़ा काम है, लेकिन किसी को भी ये अकेले नहीं करना। हमारे पास दुनिया भर में 160,000 से अधिक मंडलियों में
21 मिलियन से अधिक सदस्यों की एक विशाल समर्थन प्रणाली है। वाह, ये तो बहुत सारे सदस्य हैं। क्या हमने प्रगति की है? इतने सदस्यों के साथ हम कैसे प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा सुधार के लिए खुले हैं। मैं जाऊंगा हमारी पिछली रणनीतिक योजना की सफलता पर आधारित है, जिसे दुनिया में पहुंचाना कहा जाता है। मेरा अनुमान है दुनिया तक पहुंचना, लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया? दुनिया तक पहुंचने का अनुसरण करने के बाद चर्च ने विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जो दुनिया के लिए भविष्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से काम करते हैं। और अनुसंधान के वर्षों बाद हमने इस मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया और इसे एक रणनीति में बदल दिया, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, जिससे हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। मूल्यांकन समझ आए कि उन अंतर्दृष्टि से क्या होता है। एडवेंटिस्ट चर्च के नेता एक योजना बनाते हैं और फिर क्या दुनिया को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोध तभी सार्थक होगा जब दुनिया भर के एडवेंटिस्ट सहयोग करें, वह जहां हैं, और वहां न्याय करें। मैं जाऊंगा इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आपको क्या करना है, ये आपको जानने में मदद करने के लिए है कि परमेश्वर ने आपके दिल में पहले से ही क्या रखा है। प्रत्येक आध्यात्मिक प्रभावित व्यक्ति को सफल होने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और चर्च उन्हें वह समर्थन प्रदान करना चाहता है। ओह, मुझे समर्थन पाने का विचार पसंद आया। तो ये कैसे काम करता है? मैं जाऊंगा 10 उद्देश्यों से बना है, जो 3 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मिशन, आध्यात्मिक सिद्धांत और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य या KPI संक्षिप्त रूप से मापने योग्य तरीके हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रगति पट्टी में खंड की तरह है। प्रगति पर नजर रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है? चिंता ना करें, KPI आपके द्वारा आरंभ किए जाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ एक प्रकार के मंथन उपकरण के रूप में भी काम करता है। कुछ KPI उनके लिए विपरीत हैं जो चर्च के नेतृत्व की भूमिका में है। कुछ KPI मेरे और आप जैसे व्यक्तियों के लिए विपरीत हैं और उद्देश्य हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन सा KPI उपयोगी करना है। बड़ी बात यह है कि अगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है जो सूची में नहीं है, फिर भी मिशन को पूरा करता है, तो हमें उसे करना चाहिए। चर्च के उन पहलों के बारे में जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें बदल देंगे? नहीं, पहले जैसे डिजिटल इंजीलवाद और सुधार वास्तव में मैं जाऊंगा को पूरा करने के लिए हैं, जैसे कि TMI की पहल। TMI का मतलब है बहुत ज्यादा जानकारी? नहीं, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कुल सदस्यों की भागीदारी। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च के सारे सदस्य इरादा मिशन के कुछ रूप में शामिल होते हैं। TMI मैं जाऊंगा योजना को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये हर किसी को शामिल करता है। मैं और अधिक आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैंने देखा आपने क्या किया, इसलिए मूल रूप से मैं जाऊंगा रणनीति मेरे जैसे एडवेंटिस्ट की नई पहल बनने में और जो हम पहले से करते हैं उनमें सुधार लाने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा गुनगुना सदस्यों के लिए एक आराम से मिशन का पालन करने के लिए कुछ अच्छा नारा नहीं है। यदि हम मिशन को पूरा करने के लिए गंभीर हैं, तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी एडवेंटिस्ट सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मैं जाऊंगा रणनीति को समझें और इसके प्रभाव क्षेत्रों से लेकर KPI तक इसे अपनाएं। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा मिशन को यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल देगा। उन्हें लागू करके चलने के क्रम में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझ आ गया कि हर एक एडवेंटिस्ट के लिए ये एक आवाज है कि वह परमेश्वर की इस पुकार को अपनाए। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशों के शिष्यों को बनाओ। अब ये कहने का हमारा अवसर है कि जब भी पवित्र आत्मा आपको विचारों से प्रेरित करेगी कि आप और आपके स्थानीय चर्च कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, हम आपको मैं जाऊंगा का जवाब देने के लिए चुनौती देते हैं। ना
प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की सलाम। प्रिया जी, जो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर उसकी कृपा के द्वारा मुझ नाचीज़ को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि उसके पाक कलाम का आप तमाम के साथ मैं साझा कर सकूं। शुक्रगुजार हूं अपने उन अधिकारी जनों का जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया। आज का जो विषय है सच्ची सेवकाई। सच्ची सेवकाई क्या है प्रिय अजीजों, और कैसे हम एक सच्ची सेवकाई को जान सकते हैं और कैसे हम उसके अनुसार चल सकते हैं। परमेश्वर की सेवा करना मसीह समाज का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक मसीह विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने कुछ ऐसी प्रिंसिपल, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी गुणवत्ता मानव समाज को दिए हैं जो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। एक दूसरे से मोहब्बत रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की हौसला अफजाई करना और अच्छे संबंध बनाए रखना और पवित्र शास्त्र का एक दूसरे के साथ साझा करना और भी बहुत सारी ऐसी गुणवत्ता हैं जो प्रभु परमेश्वर ने मानव समाज के लिए दी हैं। प्रिया जी, जो सवाल आता है, क्या मसीह विश्वासी होने के नाते क्या इन सारी बातों का पालन करना आसान है? बड़ा ही मुमकिन है। जितना इनको कहना आसान है उतना ही इनके अनुसार और इनका पालन करना मानव समाज के लिए बहुत कठिन है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सेवा करना दूसरों की इतना आसान नहीं है, लेकिन मसीह में कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं है जिसको परमेश्वर ना उपयोग कर सके। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रकृति की चीज़ हो, और आखिरकार बनाया तो परमेश्वर नहीं है। उसको अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे उपयोग में ला सकता है, चाहे वो मानव क्यों ना हो, मनुष्य ही क्यों ना हो। मेरे साथ में निकालिए, अगर आपके पास में पवित्र शास्त्र है, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 बाब और उसका 10 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रिया जी, जो यह पुस्तक मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे यहोवा, अपने दास को क्षमा कर। मैं न तो पहले कभी सुवक्ता रहा और न जब से तूने अपने दास की पर निगाह और अपनी बातें करनी शुरू की हैं। मैं वाणी में और जुबान का धीमा और कमज़ोर हूँ। इस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर से 5 बहाने बनाए। तो क्या परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया या परमेश्वर ने उसके बहानों को स्वीकार कर लिया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब परमेश्वर मूसा को नहीं छोड़ सकता तो क्या वह हमें छोड़ सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने हम तमाम को चुना है एक अच्छी सेवकाई के लिए, एक अच्छे कार्य करने के लिए। और परमेश्वर ने मूसा को चुना था ताकि वो उसके लोगों की सेवा करे और सच्ची सेवा करे। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी और कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसने परमेश्वर के काम को फिर नहीं छोड़ा। मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 बाब और उसके 28वें वर्ष में लिखा इस प्रकार से कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के लिए करे, उनकी छुड़ौती के लिए करे और उनके प्राण जो है वो बचाए जाएं। कितना उम्दा वचन जो है आज मेरे और आपके पास में आया है मत्ती के द्वारा कि हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता,
वह हमसे सेवा करवाने नहीं बल्कि वह हमारी सेवा करने स्वयं आया है। जब प्रभु यीशु मसीह यरीको नगर से होकर जा रहे थे तब एक बड़ी भीड़ उनके ऊपर आने लगी और वहां पर दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, जब उन्होंने यीशु को जाना तो वो चिल्ला उठे और कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, हम पर रहम कर, हम पर दया कर। और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? और उन्होंने कहा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, हमारी आंखें खोल दे। और परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया और वो देखने लगे। परमेश्वर का हृदय कितना दयालु और कितना नम्र है। वो न ये नहीं देखता कि चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई पोजीशन में बड़ा है या छोटा है, परमेश्वर के नज़रों में सब एक समान है और वो सबसे प्यार करता है और सबसे मोहब्बत करता है। जब परमेश्वर इन दो अंधों के लिए इतना दयालु हो सकता है तो क्या वह हमारे लिए अपनी करुणा, अपनी दया नहीं बनाएगा? उसी की दया और करुणा के द्वारा आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं और उसी के लिए उसने मुझे और आपको जो है एक अच्छी जिंदगी दी है ताकि मैं और आप इस जिंदगी को पा करके अपने परमेश्वर की सेवा करें और बहुत आयत से सेवा करें। नीति वचन जो सुलेमान बादशाह के द्वारा लिखी गई है उसके 19 बाब और 17वें वर्ष में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इन कामों का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। एक ऐसा जन जिसका हृदय दया और करुणा से भरा है और उसके हाथ उनकी मदद के लिए उठते हैं और उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा का कोई छोर नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 पद और 42वें वर्ष में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। क्या ही उम्दा वचन है परमेश्वर के कि अगर हम सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं, सच्चे मन से अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो वो परमेश्वर की बादशाहत में, वो परमेश्वर की स्वर्गीय पुस्तक में जो है हमारा कार्य जो है, हमारी सेवकाई लिखी जाती है। ओ परमेश्वर ने हमसे इसीलिए चाहा, मानव को बनाया ताकि हम उसकी बनाई हुई संस्कृति की, उसकी बनाई हुई प्रकृति की, उसके लोगों की सेवा करें जैसे परमेश्वर ने स्वयं सेवा की है। उसने एक नमूने के तौर पर उसने एक अपने आप को इतना दीन बनाया कि उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी जो है उसने अपने आप को छोटा बनाया और यहाँ तक कि उसने अपर कोठरी में जाकर के अपने चेलों के पैर जो थे उसने धोए, जो कि धूल और मिट्टी से भरे हुए थे और वो बहुत दूर से चल करके आए थे और उनमें से कोई भी जो था इस बात के लिए रजामंद नहीं हो रहा था कि मैं एक दूसरे के पैर कैसे धोऊं, लेकिन परमेश्वर स्वयं एक स्वामी जो परमेश्वर है उसने अपने आप को इतना दीन बनाया कि उसने एक सच्ची सेवा अपने चेलों के साथ की और उनके पैरों को धोया। प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को अपने संदेश को इजराइल के लोगों तक और दुनिया के अनंत तक पहुंचाने के लिए भेज रहा है। वे यीशु के नाम से और उसकी शक्ति और अधिकार के तहत शिकायत और चमत्कार करें। वे यीशु का इतनी अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करेंगे कि जो कोई भी प्रेरित को प्राप्त करता है तो वह यीशु और उसके भेजने वाले दोनों को प्राप्त करेगा और ऐसे लोग प्रेरितों के दिए जाने वाले पुरस्कारों में भाग लेंगे, सहभागी होंगे। क्योंकि प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचिता उसके 14 बाब और उसकी 6 वर्ष में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि जिसने मुझे स्वीकार कर लिया है उसने मेरे पिता को स्वीकार किया है, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है।
तो प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने सच्ची सेवा क्या होती है, परमेश्वर ने एक नमूना, एक चिन्ह के रूप में हमें ये बात करके दिखाई है। आइए मेरे साथ में निकालिए पहला राजा उसके 17 बाब और उसकी 6 से 16 वर्ष तक देखेंगे। कुछ समय बाद वो नाला सूख गया क्योंकि देश में वर्षा नहीं हुई थी, और तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, और एक बार शिदोन के देश में शारपत को जाकर वहीं रहना। वह शारपत को गया। वह कौन व्यक्ति है किसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा है? प्रिया जी, जो वो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलिया है, और वहां उसकी भेंट एक विधवा स्त्री से हुई जो कि लकड़ियां बटोर रही थी, और उसने उसके पास जाकर के उसे बुलाया और कहा, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगी ताकि मैं पी सकूं? जैसे वह जाने लगी, फिर उसने कहा, हो सके तो एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना मेरे लिए। क्या आप जानते हैं बाद में क्या हुआ? उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, वो खामोश रही। फिर उसने जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पास कोई रोटी नहीं है, आखिरकार उसने ऐसा उससे कहा। एक जौर में केवल एक मुट्ठी आटा और एक जग में थोड़ा सा जैतून का तेल है, जिसको मैं और मेरा बेटा आज उसको बनाएंगे, और बना करके खा करके हम मर जाएंगे। इसलिए आज मैं लकड़ियां बटोर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि हम कल का भोर देखने ना पाएंगे। 13वें पद में लिखा है कि एलिया ने उससे कहा कि मत डर, जाओ और जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करो, परंतु महिला मेरे लिए उसकी एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आना, और उसके बाद अपने और अपने पुत्र के लिए बनाना। क्या ही परमेश्वर के दास एलिया ने उसको ये वचन दिए जो कि उसके लिए बहुत ही उम्दा वचन थे। और यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई आ जाए और आपसे पहले अपने लिए भोजन और अपने लिए पानी आपसे मांगे? ये तो बहुत ही असंभव है। पद 14 में बताया है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा पृथ्वी पर में न बरसाए तब तक उसके घर का आटा और तेल खत्म नहीं होगा। क्या उसे पता था कि उसका बर्तन खाली नहीं होगा? परंतु उसकी सच्चाई और उसकी साक्षी जो है इस बात की गवाह है कि उसके घर का कभी भी वो पात्र, वो बर्तन जिसमें आटा रखती थी एक मुट्ठी, वो कभी खाली नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उसके घर का वो जार जिसमें वो तेल रखती थी, वो कभी भी उसके घर का खत्म नहीं हुआ। प्रिय विश्वासियों, आप सबसे मेरी यह अनुरोध है कि एक अच्छी सेवा, एक अच्छी सेवकाई जो है करना परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है एक अच्छी सेवकाई के लिए चुना है। और अच्छी सेवा एक वही कहलाती है जब इंसान अपने आप को दीन और अपने आप को नम्र बनाता है, और अपने उसके अंदर करुणा और दया पाई जाती है, और एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा सेवक और सच्चा विश्वासी बनता है। प्रिया जीजो, तब उस लेडीज ने जो है उसके कहे जाने के अनुसार उसने सबसे पहले जो रोटी बनाई थी परमेश्वर के दास एलिया भविष्यवक्ता को दी, और एक गिलास उसने पानी दिया। और जब उसने उस पानी को पिया और उस रोटी को खाया, और जब वो मुड़ करके वापस आती है, उसकी उम्मीद जो थी वो ये थी कि अब मेरे घर में ना ही आटा है और ना ही तेल है। और जब वो वापस आकर देखती है तो वो क्या देखती है कि उसके घर के जो जार हैं, जो उसके घर के बर्तन हैं, वो आटे और तेल से भरे हुए हैं, और किसी चीज़ से उसको कमी ना महसूस हुई, क्योंकि परमेश्वर के दास की उसने जो थी सच्ची तन और मन से सेवा करी। प्रिय चीजों, परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे, ताकि मैं और आप जो है सच्ची सेवकाई करें और सच्चे कार्य करें,
परमेश्वर की मुझसे और आपसे जो है वो यही इच्छा है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो था अपने आप को एक परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को नम्र बनाया और अपने आप को दीन बनाया, और उसने जो है अपने चेलों के पैर धोए। और उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 बाब पर उसके 33वें वर्ष में लिखा है, धन्य है वे जन जो परमेश्वर की बादशाहत की खोज करते हैं, क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों के अधिकारी बन जाते हैं। आइए हम अपने आप को दुनिया में लौफ ना करें, दुनिया की तरफ ना बढ़ाएं। हम एक दूसरे के साथ में भाईचारा, हम एक दूसरे के साथ में प्यार बनाए रखें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। इससे पहले कि मैं आज का पैगाम में अंत करूं, मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ही मेरे और आपके जीवन के लिए जो है एक सबक है और एक सीख है। और एक लड़की जो कि 26 अगस्त 1910 को एग्नेस गोनेक्सा बोजेक्सियो मैकेडोनिया में पैदा हुई और जिसका परिवार अल्बानिया का मूल निवासी था, जो कि 12 वर्ष की उम्र में उसने महसूस किया परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की पुकार को, और 18 वर्ष की उम्र में जो है उसने अपने घर को छोड़ दिया और वो भारत में एक मिशनरी के रूप में, एक सेवकाई के रूप में जो थी इस भारत में आ गई और उसने जो थी अपनी सेवकाई प्रारंभ कर दी। और 1931 से लेकर के 1948 तक वो एक ऐसे शहर में जो बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध शहर है जो कि कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और वो सेंट मेरी हाई स्कूल में एक सेविकाई के रूप में जो थी वो कार्य करने लगी। और वहाँ पर उसने बहुत सालों तक कार्य करे और ऐसे लोगों की सेवकाई करी उसने जो चल नहीं पाते थे, जो अपने हाथों से खा नहीं पाते थे, जो बोल नहीं पाते थे, और जो रोड के किनारे साइड पर पड़े हुए होते थे, उनके घाव होते थे, उनके घाव में कीड़े लगे हुए होते थे। और इस महिला ने, इस नवयुवक महिला ने आकर के जो है उन लोगों की सेवका करी और उनकी मदद करी और उनकी हिफाजत करी। और उसने धीरे धीरे एक चैरिटी को नाम दिया और उस चैरिटी को जो है वो एक हाई लेवल पर, एक ऊंचे स्तर पर ले गई, जिसका सम्मान जो है आज भी बड़े सराहनीय और बड़े उच्च स्तर से लिया जाता है। और उसका जीवन आज मेरे और आपके लिए एक मिसाल है, मेरे और आपके लिए एक सबक है कि हम एक अच्छी सीख सीखें और एक अच्छी सेवा करें, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति वही कहलाता है जो एक अच्छा सेवक बनता है। और सेवकाई जो है वो दिल से, वो हृदय से, वो मन से की जाती है। और ये स्त्री जो है जो भारत में आई अल्बानिया शहर से, वो है, हम तमाम जानते हैं उसके नाम के बारे में, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध महिला मदर टेरेसा, जिसने दुखी और दरिद्र लोगों की सेवकाई की है। प्रिय जीजो, आज मेरी आप तमाम से ये अपील है, मेरी आप तमाम से ये प्रार्थना है कि अगर आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, तो परमेश्वर से आप ये वादा कीजिए कि प्रभु, काश हमें तू ऐसी अकल और दानिश दे कि जो नक्शे कदम तूने हमें दिए हैं, जिन नक्शे कदमों पर तू चला है, काश हम उन नक्शे कदमों पर चलने पाएँ और आपकी सच्ची सेवा करने पाएँ। कि जिस दिन तू आएगा लाखों लाख फरिश्तों के साथ, हम तमाम जो है काश तेरे सामने खड़े हो सकें और तेरी उस बादशाहत में जा सकें जहां तू हम तमाम को ले जाना चाहता है। मेरी आज आप सभी से यही अपील है और इसी अपील के साथ मैं आप तमाम के लिए खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप तमाम को अच्छी सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती दे, ताकि आप तमाम जो हैं बहुत आयत से और बहुत अच्छी और खुशहाली के साथ सेवा करें, ताकि परमेश्वर के बादशाहत में, उसकी जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा भी नाम लिखा जा सके, ताकि मुझे और आपको जो है पिता परमेश्वर के सामने जब न्याय होगा तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको एक सेवक के रूप में चुना है।
मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप तमाम को इन वचनों के साथ में आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने खुदा हम तमाम को चुना और हम तमाम को जो है तूने एक नमूना अपने जीवन को पेश किया, ताकि प्रभु तूने जो सेवा की है काश हम उससे सीख सकें और सच्ची सेवा करने वाले बन सकें प्रभु। कि जब आप आएंगे लाखों लाख फरिश्तों के साथ, काश हम अपने आप को तेरे सामने खड़े होने लायक पा सकें प्रभु। ऐसी हमें अकल और दानिश और ऐसी हमें बुद्धि दे प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना और ऐसी विनती है। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।